तूफान फानी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फानी उड़ीसा के पुरी से 450 किलोमीटर दूर और विशाखापट्टनम से 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फानी तूफान के मद्देनजर 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर आज शाम तक मुंतकिल किया जाएगा। उड़ीसा में 12 IAS, 11 IPS और 28 NDRF की टीम तैनात की गई है। हालात को देखते हुए तमाम स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद किए गए हैं। तिब्बी अमले और डॉक्टरों की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। फानी तूफान तेजी से उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं। फानी तूफान 3 मई की दोपहर गोपालपुर और चांदबाली के दरमियान टकरा सकता है। इस दरमियान उड़ीसा फानी तूफान से निपटने की जंगी पैमाने पर तैयारी कर रहा है। गंजाम, पुरी, गजपति, खुर्दा, रायगढ़ और कंधमाल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि दीगर 25 अजला के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात ने आज जुनूबी उड़ीसा में औसत से भारी बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा आपका 3 मई विथ मैक्सिमम विंड स्पीड 170 to 180 किलोमीटर पर आवर। 3 में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा 3 में पूरा हमारा कोस्टल उड़ीसा में। कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपका हैवी टू वेरी हैवी और इसका साथ एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स इंटीरियर का जो है जैसे केवंझर, मयूरभंज, धेनकेनाल, कंधमाल, ओंगोल, इसमें आपका हेवी रेन का चांसेस है। खलीज बंगाल से उठने वाले इस तूफान से उड़ीसा के सबसे ज्यादा मुतासिर होने के अंदेशों के दरमियान रियासती हुकूमत मुस्तैद है। फानी तूफान के पेश नजर साहिली इलाकों में कोस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। डॉक्टरों और दीगर मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां 15 मई तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। माहीगीरों को भी 21 मई तक समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उड़ीसा में पूरी तरीके से जिला इंतजामिया की जानिब से तैयारियां की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि फानी तूफान के असर का खतरा अभी मंडरा रहा है, जो कि उड़ीसा से 450 किलोमीटर की दूरी पर अभी है। बताया जा रहा है महकमे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कि इसकी रफ्तार जो है 170 से 180 किलोमीटर पर घंटे के तौर पर हो सकती है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और जो कोस्टल एरियाज है वहां से लोगों को एक सेफ मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि 3 मई को बताया जा रहा है कि उड़ीसा के साहिली इलाकों में ये तूफान हिट करेगा। नवेश मोहंती एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवेश, आज फिर आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप के पुश्त की तस्वीरें देखकर ये आसार होता है कि वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। अगर बात तैयारियों की कर लें तो तैयारियां किस तरह से हंगामी बुनियाद पर जारी हैं, बताइएगा। जी देखिए सना, अभी की अगर बात की जाए, जैसे आप बता रहे थे हालात कैसे हैं, ये है पारादीप के जो समुद्र है उसका किनारा बिल्कुल भी यहाँ शांति नहीं है। क्योंकि 1 घंटा पहले हम यहाँ सना आए थे, लगभग समुद्र इतना अशांत नहीं था, मगर जितना जितना समय नजदीक आता जा रहा है फनी का, समुद्र उतना ही अशांत होता जा रहा है। और लहरें भी यहाँ इतनी तेज नहीं उठ रही थी और इतनी ऊंची भी नहीं उठ रही थी, मगर अभी धीरे धीरे करके, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे करके लहरें भी ज्यादा उठ रही हैं। और जो यहाँ लोग देख रहे हैं, यहाँ अमूमन सालों के साल के हर दिन यहाँ बहुत संख्या में सैलानियों का यहाँ भीड़ होता है, मगर आज बहुत कम लोग यहाँ देखने को लिए मिल रहा है। क्योंकि पुलिस और जिला प्रशासन सबको यहाँ से भगा रही है, क्योंकि किसी भी वक्त समुद्र यहाँ तट को पार कर सकता है। लगभग जो भी बताया जा रहा है, कल लगभग 3 से 4 बजे ये जो फनी तूफान है ये उड़ीसा के तट को टकराएगा। मगर अभी से हवाएं तेज चल रही हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर अभी लगभग 400 किलोमीटर दूर है फनी तटीय इलाकों से उड़ीसा का। वहां अभी जो भी IMD की तरफ से सूचना मिली है, 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां समुद्र के अंदर चल रही है। और इसकी इफेक्ट जो है, इसका ये जो इफेक्ट है यहाँ भी महसूस हो रहा है। तो ये बात का अंदाजा आप लगा सकती हैं सना कि जब ये कोस्ट को हिट करेगा तो
तो उसका कैसा होगा और क्या तबाही है मचा सकता है। मगर अगर उड़ीसा गवर्नमेंट की बात की जाए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है कि 100% इवैक्यूएशन और 0 कैजुअलिटी, हर किसी को बचाया जाएगा और किसी की जान नहीं जाएगी। ये मोटो लेके उड़ीसा गवर्नमेंट चल रही है और जिसको कि एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर ब्रिगेड ये तीनों टीमें लग चुकी हैं। अगर हम पारादीप की बात की जाए, अगर आप देख सकती हैं दूर जी वो जो नाव है, नाव के लगभग पास एक बस्ती है, वहाँ 5000 संख्या की अभी लोग रह रहे हैं। उन लोगों को अभी समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि आप आ जाइए बाहर। लोग अभी भी नहीं मान रहे। पुलिस वालों के साथ हमारा बात हो रहा था और वो बोल रहे थे जब लोग कोई नहीं मानेगा हम बलपूर्वक फोर्सफुली वो पुलिस वाले यहाँ वहां से उनको उठाएंगे। और अगर शेल्टर की बात की जाए तो टेम्पररी शेल्टर भी बहुत जगह पे किया गया है। लगभग 1 लाख उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, इसी वजह से जिला इंतजामिया पीछे नहीं हट रही है और सेफ्टी को लेकर इकदाम कर रही है। नवेश, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई इलाके हैं, कई जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। क्या बारिश होने के आसार वहां पर अभी दिखाई दे रहे हैं जिस इलाके में आप मौजूद हैं? इसके अलावा आसपास के जिले में क्या कुछ आपके पास जानकारियां मिल पा रही कि हालात कैसे हैं? जी खबर, अगर बारिश की बात की जाए तो उड़ीसा के जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट है वहां बारिश होगी, जैसे कि कंधमाल है, कोरापुट है, रायगढ़ है, मलकानगिरी है और बौद्ध। वहां पे अभी बारिश शुरू हो चुकी है, मगर बहुत कम रफ्तार में बारिश हो रही है और बहुत कम बारिश हो रही है। मगर उस बारिश को आईएमडी ने उसको ऑरेंज फ्लैग का अलर्ट जारी किया है। मगर बारिश जो असली बारिश होने वाली है वो कल होने वाली है। कल 3 तारीख लगभग शाम से 4 तारीख शाम तक जो 24 घंटा है वहां बारिश होगी और 16 डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे भारी से भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं भी मूसलाधार बारिश होने की आसार आईएमडी की तरफ से जताया जा रहा है और 5 तारीख को ये धीरे धीरे करके इसकी जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। देखिए, उड़ीसा के लोगों के लिए जो साइक्लोन है ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ये आता रहता है। मगर ये जो साइक्लोन है ये 210 की किलोमीटर स्पीड में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है और इसी वजह से जिला इंतजामिया जो है तमाम तरह इकदाम उठाने की कोशिश कर रही है और तमाम फोर्सेज का सहारा लिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया नवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तूफान से साहली शहर पूरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अवाम तशवीशमंद हैं, इनके दिलों में खौफ घर कर गया है। तहफ्फुज़ के हवाले से फिक्रमंद लोगों से मारूफ स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ना घबराने की अपील की है। इन्होंने पूरी के साहिल पर फन पारा बनाकर लोगों से साबित कदम रहने की अपील की है।